नमस्ते, राम राम। तो कैसे हो भी सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया हो गए। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव मनी इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट और एज अ एम्प्लॉयर। तो इस टॉपिक पे हालांकि यूट्यूब पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ मेरे एक्सपीरियंस से, जैसे मुझे जर्मनी में 2 साल हो गए हैं रहते, तो मेरे पास कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप अभी जर्मनी में हो या फिर अभी आप आओगे जर्मनी, तो आपके लिए कुछ टिप्स या ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई करके काफ़ी पैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज़ सेकंड हैंड थिंग्स। अब सेकंड हैंड थिंग्स के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन है ईबे, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ गाड़ी से लेके इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन से लेके कपड़ों से लेके घर के फर्नीचर तक सब कुछ खरीद सकते हो। और हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग फ्री में भी सामान देते हैं, कुछ बहुत कम प्राइस पे भी, और कुछ मतलब एक जेन्युइन प्राइस पे भी सामान बेचते हैं। और वहाँ पे आप अपना सामान भी बेच सकते हो। अगर आपके पास कोई चीज़ है जो कि आपको नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। उसके बाद सेकंड हैंड प्रोडक्ट थिंग्स में आप कुछ भी लगा लो, जैसे कि फ़ोन यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में, मतलब बहुत कम यूज़ हुए हुए अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। तो वो एक एग्जांपल है। और सेकंड पॉइंट होगा एंटरटेनमेंट ऑन अ बजट। अब ये क्या चीज़ है? एंटरटेनमेंट ऑन अ बजट से मेरा मतलब है कि आप अगर कोई चीज़ अपने लिए ख़रीद रहे हो, जैसे कि कोई गेम ख़रीद रहे हो, या फिर कपड़े, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई गैजेट ख़रीद रहे हो इलेक्ट्रॉनिक, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो अपना बजट देखते हुए उस चीज़ को लो। और कोशिश करो कि जो आपका बजट है उसको वो आउटरीच ना करे वो चीज़, या उसको अफेक्ट ना करे। और इसी पॉइंट से एक पॉइंट निकलता है, क्रिएट अ मंथली बजट एंड ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू स्पेंड ऑन एंड व्हाट यू। तो जो वीडियो की स्क्रिप्ट थी वो मैंने इंग्लिश में लिख दी थी, इसलिए आगे भी मैं इंग्लिश में ही बोलने लग गया। तो हम बात कर रहे थे कि एक बजट बना लो आप महीने का, कि आपका कितना खर्चा हो रहा है, किस चीज़ पे आपका खर्चा हो रहा है, और जो भी खर्चा हो रहा है उसको लिख लो कॉपी में। और इसके साथ एक टिप है कि ट्राई करो कि कैश में पेमेंट करना, क्योंकि जर्मनी में वैसे भी ज़्यादातर कैश ही चलता है हर जगह। और जहाँ पे अब कार्ड चलने लगे हैं, वहाँ पे आप अगर कार्ड से पे करोगे, जैसे इंडिया में होता है अपन पेटीएम करते हैं या फिर फ़ोन पे करते हैं, उसमें आप हिसाब उतना अच्छे से नहीं लगा पाते पैसे का, जितना आपके पास अगर पर्स में या जेब में पैसे हैं उससे आप लगा पाते हो। तो हर चीज़ को लिखो कि कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, महीने के आखिरी में उसको कैलकुलेट करो कि मुझे कहाँ पे खर्चा नहीं करना चाहिए था और कहाँ पे मैं पैसे बचा सकता था। अब उसके बाद है पार्ट टाइम जॉब्स और मिनी जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब्स और मिनी जॉब्स करके आप एक साइड इनकम बना सकते हो, जो कि सेविंग का ही एक पार्ट है। मतलब मैं उसको सेविंग में इंक्लूड करता हूँ। अगर आप एक मिनी जॉब भी कर रहे हो तो आप 500 से 600 यूरो तक कमा सकते हो, जिससे आपका महीने का खर्चा निकल जाएगा, और जो पैसे आपके अदर जॉब से या फिर कह लो मेन प्रोफेशन से आ रहे हैं वो सिर्फ सेविंग में ही जाएंगे। तो लेकिन ये इंडिविजुअल है, अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो, छोटे शहर में रह रहे हो, तो हो सकता है आपका मंथली एक्सपेंस वेरी कर जाए। महीने का कितना खर्चा होता है, कहाँ खर्चा होता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हो सकता है अभी बन चुकी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं बनी है तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है यूज़ स्टूडेंट डिस्काउंट्स। यहाँ पे जर्मनी में, इंडिया में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हर शॉपिंग की चीज़ पे, कपड़ों पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, और एक साल में नवंबर में सेल आती है जिसको ब्लैक फ्राइडे सेल बोलते हैं वो। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के डिस्काउंट होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। पीछे भी बिजली कड़की थी, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, H&M जो कपड़ों का स्टोर है, इंडिया में भी है, वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप ले रहे हो, मीडिया मार्ट जैसे जर्मनी में एक स्टोर है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भी 5 से 10%
डिस्काउंट मिल जाता है स्टूडेंट आईडी पे, और ट्रैवलिंग टिकट्स पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो डिस्काउंट आप ट्राई करो कहाँ कहाँ पे है, वहीं से ही सामान लो जहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल रहा है। अब उसके बाद एक सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि जो आपका महीने का खर्चा होगा ना, वो या तो अपार्टमेंट का रेंट होगा या फिर जो आपका खाने का खर्चा होगा वो होगा। अब खाने का खर्चा आप सीधा सीधा कम कर सकते हो, बाहर का रेडीमेड फूड मत लाओ, अपने घर पे कुकिंग करो, सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के लाओ, और वो हेल्दी भी है, आपको पता है आपने क्या क्या खाने में डाला है। आप अपनी डाइट को घर पे चेक भी कर सकते हो, आपने क्या डाला है क्या नहीं, कंट्रोल करके आप अपनी कैलोरीज या वगैरह, अगर आप जिम करते हो या फिर नॉर्मली भी आप ये चीज़ें देख सकते हो कि जो जो चीज़ ज़रूरी होती है खाने में वो भी मैं ले रहा हूँ, और एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा पे या बाहर की चीज़ों पे जो महंगे भी हैं और हेल्दी भी नहीं उन पे खर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक सबसे अच्छा मनी सेवर पॉइंट है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर सेविंग्स। जर्मनी में यहाँ पे ना इंडिविजुअल सिस्टम होता है, जैसे अगर आप शायद 28 साल तक की उम्र तक अलग टैक्स लगता है, अलग आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना होता है, और 28-29 साल के बाद वो पैसे बढ़ जाते हैं। और पब्लिक और प्राइवेट दो तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। अब हर जॉब में आपको वो नहीं बोलेंगे कि आपके पास पब्लिक होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए, तो आप सस्ते से इंश्योरेंस भी ले सकते हो, प्राइवेट को इंश्योरेंस ले लो जो कि नॉर्मल रेट का हो। अगर आप कहीं पे एक्स्ट्रा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ जॉब नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस 100 यूरो का भी मिल जाएगा आपको, और 35 से 38 यूरो तक से भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो वहाँ पे उसके बाद अगर आपने टिकट ली हुई है मंथली टिकट और आपका कहीं पे आने जाने का खर्चा नहीं हो रहा, तो वो पैसे बचाने की आप कोशिश करो। जैसे जर्मनी में अभी डॉइचलैंड कार्टा चल रहा है, डॉइचलैंड टिकट चल रही है, जिसमें क्या होता है कि आपको 50 यूरो में पूरे जर्मनी में लोकल ट्रेन्स का एक्सेस है। तो उसको यूज़ करो लोकल आपकी सिटी के कोई ट्रैवल टिकट्स खरीदने की बजाय। तो अच्छा, एक और चीज़ जो हमेशा तो प्रैक्टिकल नहीं होती है लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकती है, कि कोशिश करो आप वेगे में रहो, मतलब जो स्टूडेंट वो नहीं होते हैं, यानी स्टूडेंट अपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, उनमें रहो, या फिर अकेले रहने की बजाय आप 3 या 4 जने मिलके एक 3 BHK ले लो या फिर 4 BHK ले लो। तो वो आपको काफ़ी हद तक सस्ता पड़ जाएगा, गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी, और वैसे अपार्टमेंट इंडिविजुअल भी अगर आप अकेले रहते हो तो वही सारी चीज़ें आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियो टैक्स एक अपार्टमेंट का पूरा आता है, या फिर चर्च के टैक्सेस होते हैं, या फिर कई तरीके के छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं जो आपके पूरे अपार्टमेंट के आते हैं, जिनको आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ। जैसे कि वाईफाई अगर आपने लगवाया है तो वो आप शेयर कर सकते हो, या फिर अगर कोई चीज़ें भी आप ला रहे हो उसमें भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो। अगर आपकी जॉब है, आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट है जहाँ पे आपके पास कम टाइम है, आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अदरवाइज़ मेरी ये सजेशंस रहेगी। उसके बाद ग्रोसरी स्टोर्स आप फाइंड आउट करने शुरू करना जर्मनी आके। अगर आप जर्मनी में हो तो आपको शायद आइडिया पहले से भी होगा, और अगर आप आओगे तो आके, जैसे मैंने क्या किया था जब मैं नया नया आया था, तो मैं ट्राई करता था हर स्टोर में जाके कि कहाँ पे क्या चीज़ ठीक रेट में है। जैसे आल्दी एक स्टोर है, वहाँ पे आपको ब्रेड और ब्रेड के साथ बटर वगैरह या फिर चीज़, ये चीज़ें ठीक रेट में मिलेगी इन कंपैरिजन टू बाकी स्टोर्स के। और कौन सी डिस्काउंट मार्केट होती है, कौन सी फिर सुपर मार्केट्स होती हैं, और कॉस्मेटिक के अलग स्टोर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब चीज़ें मिक्स होती हैं, मतलब आपको एक स्टोर में हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन किस स्टोर से क्या चीज़ लेनी है ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और कोशिश करो कि डिस्काउंट मार्केट्स पे जाओ, और सुपर मार्केट में जा रहे हो तो सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जाओ जो कि वहाँ से लेनी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ छोटी सी वीडियो, जिसमें शायद आपको कुछ आइडिया लगा होगा। अगर आप जर्मनी आने वाले हो तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और ये चीज़ें आप स्टार्टिंग से करके चलोगे ना तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। और मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मैंने टाइम के साथ सीखी या फिर रियलाइज़ की, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, शायद आपके पैसे बचाने में कुछ हेल्प कर दे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।